अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक मरतबा फिर एक अफसोसनाक वाक़ये के साथ हाज़िर है। पेशावर का इलाका अज़रख़्वानी में जरगे के दौरान फायरिंग हुई है। फायरिंग में 4 अफराद जो है वो कत्ल हुए हैं। PTI के नाज़िम मलिक वहीद और उनके 3 भाई जो है वो मौके पर फायरिंग में कत्ल हुए हैं और उसके साथ साथ 2 जरगा परिकेन जो है वो भी इसमें ज़ख्मी हैं और शदीद ज़ख्मी हैं। जरगा जो है अज़रख़्वानी का इलाका है, ज़रगराबाद, वहाँ पर हुजरे में ज़रअली के हुजरे में मुनक़िद हुआ और मुनक़िद होने के बाद वहाँ पर ज़बानी तकरार हुई। ज़बानी तकरार के बाद जो है वो लोग जो है तैश में आ गए, लड़ाई झगड़े में बात तब्दील हो गई और इसके साथ साथ वहाँ पर मुलज़िमान तैश में आकर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग इतनी अंधाधुंध थी कि 1 नहीं 2 नहीं 6 अफराद को वहाँ पर गोलियाँ लगी और 4 भाई जो है एक ही घर से 4 भाई जो है वो कत्ल हो गए। और उसमें जो है एक PTI का नाज़िम है मलिक वहीद, जो जाने माने शख्सियत है PTI के, और इसके साथ साथ अज़रख़्वानी में बहुत से मसाइल में और बहुत जरगों में वो किरदार अदा करते रहे हैं और उसने उसके खिदमात किसी से डके छुपे नहीं हैं और उसको अपने बेहाब पर जो है ये वोट मिला था और एक बाकिरदार शख्सियत थे जिसको आज उसकी आवाज़ जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी गई है। हर मजलूम के लिए लड़ने वाले इंसान थे और हर जालिम के सामने खड़े होने वाले इंसान थे और आज जो है उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। मलिक वहीद और उसका भाई शकील और भाई जो है इनके वालिद का नाम जो है आज़ाद ख़ान है। ये आबाई इलाका है इनका और इनकी जो लड़ाई है वो अफसर अली, ज़र अली, अकबर अली और पशरान अब्दुल क़य्यूम, जो उसके वालिद का नाम अब्दुल क़य्यूम है, इनके साथ इनकी ज़बानी तकरार हुई थी। ज़बानी तकरार के बाद ये मसला सामने आया है। दोनों ख़ानदानी लोग थे, दोनों जो है समझते थे सब चीज़ों को, मगर जब शैतान इंसान को वरगलाए, जब बर्दाश्त की कमी हो तो फिर इस तरह की वाक़ियात जो है सामने आते हैं। और आजकल ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाक़ों में, चाहे दीर हो, चाहे सवात हो, चाहे वो कबायली इलाका जात हो या पेशावर का इलाका हो, यहाँ पर जब भी जरगा होता है तो उसमें अक्सर असलहा होता है और जब लोग तैश में आते हैं तो फिर असलहे से ही काम लेते हैं। तो तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग कोशिश करें जब भी जरगे के लिए जाते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए जाया करो और वहाँ पर कोशिश कर लिया करो कि आपके पास असलहा ना हो। इस पर अगर पुलिस की किरदार की बात करें, जब पुलिस को इत्ला मिली तो पुलिस रहमान बाबा पुलिस स्टेशन के SHO जो है वो बहुत जल्द मौके वारदात पर पहुँचे और SHO रहमान बाबा यूसुफ शाह खान जो है, जो न्यू तैनात SHO है, उसने बिला रंग व तफरीह जो है कार्रवाई करते हुए मुलज़िमान को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ DSP सदर सर्कुलर जो है वो भी मौजूद हैं, वो भी पहुंच गए हैं और तमाम मुलज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। 1 घंटे के अंदर अंदर कत्ल मुकातले के तमाम मुलज़िमान को गिरफ्तार किया गया है और SHO रहमान बाबा यूसुफ शाह खान ने एक बड़ा और ज़बरदस्त किरदार अदा किया है और मौके वारदात से जो है असलहे समेत लोगों को गिरफ्तार किया है और उस यंग ब्लड है, उनका सोच जो है वो एनर्जेटिक है और अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे वारदात होते हैं कि जहां पर मौके वारदात पर लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनको के किरदार तक पहुंचाया जाए। तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस जो है उनको इंडिपेंडेंट किया गया था और वो जो है
بلا رنگ و نسل جو ہے وہ پشاور کے امن کے لیے کام کرتے ہیں اور پشاور کے امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے کوشاں رہتے ہیں. اور آج جو ہے KPK پولیس نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے اور اس طرح کے مجرموں کو اگر گرفتار کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے تو کم از کم لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ KPK پولیس اتنی کمزور نہیں ہے. تو لوگ کم از کم اسلحہ چلاتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو یوسف شاہ خان جیسے جوان جو ہے، جیسے چوس صاحبان جو ہے وہ KPK پولیس میں موجود ہے اور وہ اسلحے سمیت اور تمام مجرموں اور مجرمانہ چیزوں کے سمیت جو ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اسی طرح لوگوں کو گرفتار کریں گے. تو یوسف شاہ خان کے لیے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو جو ہے جائے اور ان کو عزت افزائی دی جائے، کہ حوصلہ افزائی کی جائے کہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی نیوز آتا رہے گا آپ تمام دوستوں تک پہنچاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.